नमस्कार, मैं विनोद पाठक राज बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूँ और आज हमारे साथ हैं प्रयाग के ही कई दशकों से रहने वाले डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, जिनका बहुत अच्छा कुंभ को लेके एक ज्ञान है, शास्त्रों वेदों को लेके बहुत अच्छी स्टडी है। तो डॉक्टर साहब पहले बताइए कि कुंभ के विषय में एक क्या है, कुंभ क्या है और ये परंपरा या ये वेदों में और जो हमारे पुराणों में जिक्र है उसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। नमस्कार पाठक जी, बहुत धन्यवाद। आपने और बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया। जी। जो कुंभ की परंपरा की बात आपने की, चूँकि इस समय प्रयाग का कुंभ चल रहा है, इसलिए मैं सारी बातें प्रयाग पर ही केंद्रित होकर करूँगा। देखिए, प्रयाग में कुंभ की परंपरा तो जैसी की मान्यता है पौराणिक हो सकती है, लेकिन कुंभ शब्द की जब हम बात करेंगे तो कुंभ शब्द तो वेदों में भी हमारे मिलता है। शब्द अति प्राचीन है, लेकिन कुंभ मेला की परंपरा वो पौराणिक हम कह सकते हैं। लेकिन जो कुंभ योग है वो कुंभ योग अनंतकालीन है, क्योंकि जिस अमृत की बात करते हैं हम कि अमृत गिरा, वह अमृत योग बृहस्पति के वृष राशि में आने पर और सूर्य और चंद्रमा के मकर राशि में आने पर ही बनता है। और जब ये योग बनता है और यह योग जितने समय तक रहता है उतने समय को अमृत काल या अमृत योग कहते हैं। और इसी काल में स्नान पुण्यप्रद माना जाता है। हमारे महात्मागण, संतगण या आमजन जो भी हैं वो इसी पुण्य काल में अपने स्नान को धन्य मानते हैं और अपने को पुण्य लाभी मानते हैं। कुछ फल या पुण्य की का भी कोई जिक्र वेदों में कुंभ स्नान को लेकर या हमारे शास्त्रों में कुछ है? देखिए, जो पाप और पुण्य की अवधारणा है, यह अवधारणा तो बाद की है, यह पुराणों में ज़्यादा बलवती होती है। आपको एक बात बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमारे वेद में कहीं पर भी मृत्यु पर विलाप नहीं है। हमारे वेद जीवन की विभूति का कीर्तन करते हैं और उसमें वो अमृतत्व देखते हैं। इसीलिए हमारे उपनिषद के निर्माताओं ने कहा, उपनिषद के ऋषियों ने कहा, हम क्या हैं? अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत पुत्र हैं। इसलिए हमारी परंपरा में अमृत का बड़ा महत्व है और कुंभ में भी अमृत है, अमृत योग है। तो कुंभ की कथा भले ही पौराणिक हो, लेकिन कुंभ योग तो अत्यंत प्राचीन, क्या बल्कि मैं कहूं तो यह तो अनंतकालीन है। हमारे ऋषियों ने, हमारे पौराणिकों ने उसको देखा और उस पर उस योग को पुण्यकामी बना लिया, पुण्यार्थी बना दिया। कुंभ की जो कथा है वह मूलतः पुराणों में आती है और समुद्र मंथन से प्रारंभ होती है। समुद्र उसी कथा में इस बात का, अब आप देखिए, हमारे यहाँ धर्म को कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है। अब ज्योतिषीय गणना का और समुद्र मंथन की कथा में उत्पन्न अमृत कुंभ के बंटवारे की कथा का किस तरह से तादात्म्य किया गया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें आता है कि कुंभ अमृत कलश निकला और उसके बंटवारे के लिए जब देवदानों में झगड़ा हुआ तो उस बीच इंद्रपुत्र जयंत जो है वो उस कलश को लेके भागा।
दानवों ने उसका पीछा किया कि हम उससे छीन लें। बृहस्पति को लगाया गया कि वो जयंत की रक्षा करे दानवों से। उनकी सिक्योरिटी के लिए बृहस्पति गए, और कुंभ कहीं गिर के टूट ना जाए या पूरा अमृत कहीं न बह जाए फूट करके, इसके लिए चंद्रमा और शनि को लगाया गया, और सूर्य साथ साथ जो है वो वाच कर रहे थे। अब इसी बात को योग में, यही बात योग में आती है कि बृहस्पति जब वृष राशि में हो और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में हो तो कुंभ योग बनता है। कथाओं में इन दोनों का उपयोग इस रूप में वर्णित है। तो हमारे यहाँ जो कथा प्रसंग है और जो ज्योतिषीय प्रसंग है, इन दोनों का तादात्म्य इस कुंभ के पूरे परिवेश में दिखाई पड़ता है। और इस योग में स्नान ही पुण्यप्रदायी है। तो एक बात तो ये हुई। रही बात प्रयाग की, तो प्रयाग में गंगा और यमुना, ये दो भगवान माधव की चामर धारणियां कही गई हैं। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारिद भंगा। सचिव सत्य, कहा भगवान बेणी माधव का सचिव कौन है, तो कहा सत्य। श्रद्धा प्रिय नारी, और जो श्रद्धा लेकर के हम वहाँ समर्पित होते हैं वह उनकी पत्नी कही गई है। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। तो यह वर्णन संगम का है, यानी भगवान नारायण और देव पगा विष्णु पगा गंगा और सूर्य तनया यमुना, दोनों का आशीर्वाद संगम स्नान से प्राप्त होता है। इसलिए संगम में स्नान का महत्व है, और संगम नोज जो है वो आज इतनी महत्वपूर्ण बन जाती है। कोई काल गणना, जैसे आपने अनंत काल से कुंभ मेला लगता आया है। मेलों का हमारे यहाँ भारतवर्ष में काफ़ी महत्व है, दुनिया में भी लगते हैं, पर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में मेले बहुत जगह पूरे स्थानों पे लगते आए हैं। तो इस कुंभ मेले की कोई गणना भी है अपने पास की? कोई गणना ही नहीं है कब से लगना शुरू हुआ है? देखिए, जो प्राचीन, अगर तारीख पर जाएं आप, केवल तारीख की बात करें, तो पहले कुंभ मेले का जो उल्लेख आता है इतिहास की तारीख में जी, वो तो आता है आपके 12वीं 13वीं शताब्दी का। लेकिन प्रयाग में जो मेले की परंपरा है या जन समुदाय के एकत्र होने की परंपरा है, यह प्राचीन है। और वेद से लेकर के और तुलसीदास तक यह मेले की परंपरा अक्षुण्ण है। क्योंकि प्रयाग केवल मेले के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके संस्थापक ऋषि भारद्वाज के यहाँ जो ऋषि मुनियों का समाज इकट्ठा होता था, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। संवाद की परंपरा प्रयाग की अति प्राचीन है। पहला संवाद इसी माघ मास में जब सारे ऋषि स्नान करके वापस जाते हैं, तो याज्ञवल्क ऋषि जो संभवतः भारद्वाज के आश्रम में रुके हुए थे, उनका चरण वंदन करते हुए भारद्वाज ने कहा, ऋषिवर आप मत जाइए। कहा उन्होंने ऐसी क्या बात है? तो कहा मुझे राम तत्व के बारे में बताइए। तो मानवीय स्तर पर राम कथा की उद्गम स्थली भी प्रयाग है। ये पहला संवाद है जो प्रयाग में याज्ञवल्क और भारद्वाज के बीच होता है। दूसरा संवाद कुमारिल और शंकर के बीच में होता है। तीसरा संवाद जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, महाराज हर्ष और प्रयाग के शास्त्रार्थ के बारे में होता है, जिसे प्रयाग परिषद
या महामोक्ष परिषद नाम इतिहास में मिलता है कि हर 6 साल पर यहाँ हर्ष आते थे और अपना सब कुछ दान करके चले जाते थे। इसकी चर्चा अपने ट्रेवलर्स अकाउंट में ह्वेनसांग ने भी की है। लेकिन वहाँ भी वो प्रयाग में मेले की परंपरा को अत्यंत प्राचीन कहता है। और गोस्वामी जी ने तो साफ कहा कि तहाँ होई ऋषि मुने समाजा, कहाँ वहाँ ऋषि मुनियों का समाज एकत्रित होता है। तो यह मेले की परंपरा तो प्रयाग में अति प्राचीन है। यहाँ एक अक्षय वट भी हैं, तो अक्षय वट के विषय में कहा जाता है कि वो अक्षय हैं, जो वट का वृक्ष है। तो ये अक्षय वट कब से हैं यहाँ पे और इनको लेके क्या मान्यता है? देखिए, वट तो सभी अक्षय होते हैं जी। लेकिन इस अक्षय वट की प्राचीनता इसलिए हो जाती है कि भारतीय कला में एक अभिव्यक्ति हुई है, एक सृजन हुआ है, जिसमें भगवान नारायण प्रलय काल में वट के पत्ते पर लेटे हुए बाल रूप में जल के ऊपर तैर रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानाम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये स्तोत्र भी, यह उनका भजन भी बड़ा पॉपुलर है। ये वटपत्र जो है, कहा जाता है कि ये अक्षय है, ये अक्षय वट का पत्र है जिस पर भगवान नारायण लेटे हुए हैं। इसलिए प्रलय काल में भी यह वट जो है वो अक्षुण्ण रहा, उसका नाश नहीं हुआ, इसलिए अक्षय वट कहा जाता है। और अक्षय वट एक तरीके से धार्मिक विश्वास की अचलता अथवा दृढ़ता का भी प्रतीक है। वट विश्वास अचल निज धर्मा, कहा अपने धर्म में वट जो है वो अचल विश्वास स्वरूप है, अटूट विश्वास का प्रतीक है। इस रूप में भी हमारा अक्षय वट पूजनीय है, पूज्य है। जी। यहाँ त्रिवेणी का जिक्र है, जैसे संगम जो है वो त्रिवेणी है, तो गंगा और यमुना जो है हमें साक्षात रूप से दिखती हैं, पर सरस्वती का जो एक बोलते हैं अदृश्य सरस्वती हैं, पर जो अभी तक कुछ नासा की सैटेलाइट हो या हमारे शोध हो, उसमें सरस्वती का कोई मार्ग प्रयाग को लेके कहीं आया नहीं है। तो ये सरस्वती का जिक्र कहाँ से और कैसे त्रिवेणी में सरस्वती आई है, इसका कुछ कहीं कोई लिखित में या कोई वेदों में, पुराणों में कहीं कोई जिक्र है? देखिए, हाँ, ऋग्वेद में है। देखिए, जब सरस्वती रिवर बेड, जिसकी सैटेलाइट इमेजरी आज भी उपलब्ध है जी। और कहते हैं कि अब तो इधर जो है कहीं कहीं बोर करने पर पानी भी निकल रहा है राजस्थान में जी। तो सरस्वती और सिंधु की सभ्यता ही हमारी भारतीय सभ्यता कही जाती है, या सिंधु घाटी की सभ्यता कही जाती है, या वैदिक सभ्यता कही जाती है। सारा माइग्रेशन वहीं से हुआ जी। और माइग्रेशन का एक सिद्धांत है कि माइग्रेशन सदैव पश्चिम से पूरब की तरफ होता है जी। यज्ञ कर्ता जो हमारे ऋषि हैं वो माइग्रेट हुए। इसका प्रमाण ऋग्वेद 6ठे मंडल के 45वें सूक्त की 31वीं ऋचा में मिलता है जी। जहां जिसके दृष्टा ऋषि भारद्वाज लिखते हैं उरुकक्षो न गांग्या, यानी गंगा का तट विस्तार ले रहा है। किस अर्थ में विस्तार ले रहा है? वहाँ अधिवास हो रहे हैं, पूरा तात्विक भाषा में कहें, यानी बस्तियां बस रही हैं। यह प्रतीक है। देखिए, हमारे जो वैदिक लिटरेचर हैं वो अपनी बात सूत्रों में कहते हैं, प्रतीकों में कहते हैं, और अगर जब आप उनको डिकोड करेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये कहना क्या चाह रहे थे। तो हमारा जो वैदिक साहित्य है वो बहुत सारी जगहों पर डिकोडिंग मांगता है, कंप्यूटर की भाषा में कहें तो भारद्वाज लिख रहे हैं कि गंगा का तट विस्तार ले रहा है, यानी गंगा के तट पर बस्ती बस रही है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि सरस्वती नदी सूख गई है और जल के, चूंकि हमारी संस्कृति
नदी घाटी संस्कृति है, तो जल की तलाश में अब पूरब की तरफ माइग्रेशन हो रहा है। 10वें मंडल में आते आते जिसका दृष्टा है सिंधु रक्षित प्रियमेघ ऋषि है, वो कहता है इमं में गंगे जमुने सरस्वती। ये 10वां मंडल 75वां सूक्त 5वीं ऋचा। इसमें वो कहते हैं कि हे गंगा, हे यमुना, हे सरस्वती, क्रम से नाम ले रहा है, मेरे स्तोत्र को सुनो। यानी कि यहाँ अधिवास हो चुका है और यहाँ यज्ञ संस्कृति शुरू हो गई है, वेद पाठ हो रहा है, तभी वो कहता है मेरे स्तोत्र को सुनो। ठीक है। और इसकी पुष्टि महाभारत वन पर्व से होती है। इसकी पुष्टि शतपथ ब्राह्मण में जहाँ उल्लेख है कि 9वें अध्याय में कि भरत पुत्र दुष्यंत ने गंगा के किनारे 55 और यमुना के किनारे 78 यज्ञ किए। वन पर्व महाभारत कहता है कि वेद और यज्ञ जहाँ मूर्तिमान होते हों वह प्रयाग है। यज्ञ के नाम, यज्ञ होने के कारण ही इसका नाम प्रयाग है। प्रकृष्टौ यागो यागः यस्य सा प्रयाग, ये है। आप तो काफ़ी कई आपने महाकुंभ देखे हैं, पहले के कुंभ और आज के महाकुंभ में आपको क्या अंतर नजर आता है? देखिए, पहले का कुंभ इतनी व्यवस्था, इतना आधुनिक नहीं था। उसके कारण भी थे। उसका कारण ये था कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज हम डिजिटल और एआई के युग में जी रहे हैं, उसका भी हमें लाभ मिल रहा है। उस समय जो कुछ भी होता था, न इतने संसाधन थे यातायात के, आवागमन के। तब तो मुझे जहाँ तक याद है कि मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी था, तब मैंने पहला कुंभ 1977 में देखा था। और बाघंबरी रोड पर जहाँ हमारा निवास था, वहाँ से निरंजनी, महानिरंजनी अखाड़े का शाही जुलूस क्षेत्र प्रवेश करता था, जिसमें आगे आगे नर्मदा नाम का गजराज चलता था, हाथी। 2 घंटे उसके ऊपर बंधे रहते थे बड़े बड़े, जो इस बात का प्रतीक था कि आगे आगे वो चल रहा है, तो मतलब पीछे से पूरा शाही जो इस जत्था है, जिसमें हाथी पर के हौदे पर वो सिंहासन सोने के, चांदी के, जहाँ जिनका जो ओहदा होता था, उससे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, ये सब लोग उस पर बैठे हुए आते थे। हाथी के पीछे नागा सन्यासियों का जत्था होता था, घोड़े पर कुछ पैदल, घोड़े पर कोई घोड़े नचाते हैं, कोई डमरू बजा रहा होता है, कोई शंखनाद कर रहा होता है, पैदल चलने वाले तलवार भांज रहे हैं, त्रिशूल भांज रहे हैं, घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं। और जितने बैंड उस समय उपलब्ध थे शहर में, वो सब हर संत जत्थे के पीछे एक एक बैंड चलता था। जैसे नागा सन्यासियों के पीछे एक, उसके पीछे जो सोटाधारी, वो गेरुआ वस्त्रधारी लोग होते थे, उनके पीछे एक, महामंडलेश्वर लोगों के पीछे, और अंत तक कम से कम 10-11 तो बैंड पार्टियां तरह तरह के अलग अलग बाजे गाजों के साथ ही क्षेत्र प्रवेश होता था। पेशवाई जो है उसका स्वरूप तो वही है आज भी जो पहले था। हाँ, मेले का जो स्वरूप है ये विस्तारित हो गया है। नहीं, पेशवाई का स्वरूप आज भी है, लेकिन आज आधुनिक तरीका है। आज एक से एक महंगी गाड़ियाँ उसमें दिखाई देती हैं। आज वो फूल माला से सजे हुए दिखाई देते हैं। तब घोड़े, ऊंट और हाथी अब उस मात्रा में नहीं दिखाई देते। अब चलन दूसरे तरीके का है, लेकिन तब जो चलन था वो पूरी तरीके से जिसको कहते हैं ना, मैनुअल था, मैकेनिकल कुछ भी नहीं था तब। और इतने संसाधन भी तब नहीं थे। सड़क के दोनों तरफ जब पेशवाई निकलती थी तो जो बस्ती के लोग थे वो निकल के खड़े होकर कोई फूल फेंक रहा है, कोई जयकारा कर रहा है, ये सब होता था। मतलब 77 से और 2025 तक कुंभ में
मैनुअल से मैकेनिकल हो गया है, तो अगले 12 साल में तो तकनीक और भी विस्तारित हो जाएगी। तो हम ये मानते हैं कि जो अगला कुंभ 2037 में होगा, तो उसका स्वरूप तो और बदला हुआ उसको बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तब तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि कितना एडवांस होगा वो स्वरूप। आज जो है पंडाल भी इतने बड़े बड़े लग रहे हैं, तब तो इतने बड़े बड़े विस्तृत पंडाल होते ही नहीं थे। पता चला कि वो अब तो पूरा होटल क्रिएट कर दिया जा रहा है। भला पुण्य और पाप वही हैं, सिर्फ मेले का स्वरूप बदलता जा रहा है। नहीं, मेले मेले लोगों का जो पुण्य कमाने की लालसा है, या एक तरीके से एक उत्सुकता है मेले में आने की। जैसे इस बार भी अगर आज का ही मैं आंकड़ा लूँ तो 30 करोड़ सरकार का कहना है कि लोग स्नान कर चुके हैं। तो क्या 1977 में भी इसी तरीके से रेला लगता था लोगों का, बहुत बड़ी संख्या में आते थे? जी, लोग आते थे, लेकिन तब मैंने कहा ना, यातायात के इतने साधन नहीं थे। तब हम करोड़ का दावा नहीं कर सकते थे, लोग लाखों में स्नान करके चले जाते थे। आज जो है करोड़ों का हम दावा कर रहे हैं। कारण क्या है? हमारे पास हवाई अड्डा हो गया है, हमारे पास तरह तरह की तेज़ गति वाली ट्रेनें आ गई हैं, स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, बसों में भी अब इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उनकी संख्या बढ़ गई है और जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। लेकिन जो अभी आपने कहा ना कि पुण्य वही है, ये सारी चीज़ें वही हैं, इस बात को मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूँगा कि जो कुंभ का दर्शन है या मेले का जो दर्शन है, वो दर्शन तो वही है, प्रदर्शन बढ़ा है। बहुत अच्छी बात मिश्रा जी ने कही, दर्शन वही है, प्रदर्शन बढ़ा है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अवश्य, बहुत धन्यवाद पाठक जी। बंद करो रेड वाले पे।